ये वक्त है सन 2043 का, जब इंसान और मशीन्स एक साथ रहना सीख गए हैं। लेकिन अब इंसान चाहते हैं कि वो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाएं। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी पर लटकी हुई होती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक बच्ची डरकर भागती है और भागते भागते वो एक घर के पास पहुंच जाती है। और जब वो दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से एक लड़का आता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो इससे पहले कि लड़की उसे कुछ बताती वो बेहोश हो जाती है। कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ पर एलेक्स को दिखाया जाता है कि आज वो 10 सालों के बाद अपने घर, अपने शहर वापस लौटा है। वो एक साइबरनेटिक इंजीनियर है, यानी कि वो रोबोट्स बनाता है। वो इसी शहर में एक रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था, लेकिन 10 साल पहले उसे जाना पड़ा। इसीलिए एलेक्स ने उसे छोड़ दिया, जिसमें इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए जा रहे थे। अब वो अपने भाई के घर जाता है, जहां वो देखता है कि इलियाना, जिससे वो कभी प्यार किया करता था, उसने उसी के भाई से शादी कर ली है। दरअसल ये तीनों के तीनों साइबरनेटिक के इंजीनियर हैं। एलेक्स अपने भाई से पूछता है कि तुम कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मैंने और इलियाना ने दोनों ने उस काम को छोड़ दिया है। अब हम एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो, पर एलेक्स मना कर देता है। वो उसकी गाड़ी से उतरकर उस लैब में जाता है जहाँ वो कभी काम किया करता था। एलेक्स ने एक रोबोटिक बिल्ली भी बनाई होती है जो बहुत ही आधुनिक होती है और हमेशा उसके साथ ही रहती है। और अब एलेक्स उस कंपनी में आता है जहां वो कभी काम किया करता था, तो वो देखता है कि यहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स हैं। एलेक्स की सीनियर उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तुम अपने अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करो, जिसे तुम 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे। एलेक्स कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर मैं किसी और चीज में काम करना चाहता हूं। जिसके बाद एलेक्स देखता है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे एलेक्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। दरअसल पहले ये एक कंपनी थी, अब ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उसका भाई और उसके भाई की वाइफ इलियाना पढ़ाते हैं। एलेक्स उसके बाद अपने घर जाता है, जो कभी उसके मॉम डैड का घर हुआ करता था। इसी घर में उसने अपने भाई के साथ अपने काम की शुरुआत की थी, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता था, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एलेक्स रात को वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उसकी डोर बेल बजती है और वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है, पर यह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जिसे लैब ने उसी कंपनी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। हालांकि वो उसकी मदद नहीं चाहता, पर रोबोट बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है जो उसके सारे काम कर देता है। इसीलिए एलेक्स उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स को पता चलता है कि इस रोबोट को उसी के भाई ने बनाया है, जो अब कंपनी में रोबोट्स बनाने का काम छोड़ चुका है। इसके बाद एलेक्स अपने सीनियर से मिलता है और कहता है कि मैं कुछ खास चीज बनाना चाहता हूँ। उसकी सीनियर उसे कंपनी में काम करने की इजाजत दे देती है। इसके बाद वो इलियाना से मिलने भी जाता है, पर इलियाना उससे बात नहीं करती, क्योंकि 10 साल पहले वो उसे बिना बताए चला गया था। इसके बाद एलेक्स एक बच्चों के पार्क में जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। एलेक्स बहुत ध्यान से सभी बच्चों को देखता है। यहाँ पर एक बच्ची होती है जिसका नाम ईवा होता है। ये वही बच्ची है जो भविष्य में उसके घर के बाहर बेहोश हुई थी, और अब वो ईवा के पास जाता है क्योंकि ईवा सभी बच्चों से बहुत अलग होती है। और वो ईवा से कहता है कि मैं रोबोट बनाता हूँ और मैं तुम्हारे जैसी रेप्लिका मीन तुम्हारे जैसा रोबोट बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की इजाजत की जरूरत है। ईवा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। एलेक्स इसके बाद अपने घर आता है और वहाँ पर वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है। इस सॉफ्टवेयर को वो एक रोबोट के अंदर डालता है। ये रोबोट बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह होता है और अब वो उसकी एक्टिविटीज को नोट करना शुरू कर देता है। रोबोट आग के पास जाता है। वो आग को हाथ लगाने वाला ही होता है, तभी फायर अलार्म बज जाता है, जिससे रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिरकर ऑफ हो जाता है, जिसका मतलब है कि एलेक्स का ये सब्जेक्ट फेल हो चुका है। एलेक्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके भाई ने उसे डिनर पर बुलाया होता है, इसलिए वो अपने भाई के घर चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ ईवा भी है, जो उसी के भाई की बेटी है।
एलेक्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो उसकी रेप्लिका बना सकता है, लेकिन वो इस बारे में अपने भाई को और ना ही इलियाना को कुछ बताता है। वो उनके साथ सिर्फ डिनर ही करता है। डिनर कर कर वो घर वापस आता है और उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है जिसमें वो ईवा की रेप्लिका बनाएगा। दरअसल वो रोबोटिक बच्चे इसलिए बनाना चाहता है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं वो रोबोटिक बच्चों को अडॉप्ट कर सकें। और अब ईवा भी एलेक्स से मिलने आती है क्योंकि वो उसके अंकल हैं। वो उसके बिहेवियर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है, लेकिन एलेक्स ये देखकर हैरान होता है कि ईवा को बात बात पर गुस्सा आता है और अब उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके वो अपना सॉफ्टवेयर तैयार करता है जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका होता है। इसके बाद वो अपने सीनियर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उसकी सीनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि एक परफेक्ट इंसानी रोबोट बन सके ताकि उसकी कंपनी दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। अब एलेक्स ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो उसे एक रोबोट के अंदर डालता है। रोबोट पहले अच्छे से काम करता है पर तभी अचानक उसके अंदर ग्लिच आ जाता है जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है और तभी एलेक्स एक कोड बोलता है जिससे वो ऑफ हो जाता है। एलेक्स को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी रोबोट की कॉपी या रेप्लिका बनाया जाए, पर वो एक इंसान की रेप्लिका बना रहा था जो उसके भाई की बेटी है। अब एलेक्स एक पार्टी में जाता है जहां पर उसके सभी कोलीग्स होते हैं। यहाँ पर उसका भाई और इलियाना भी होती है। वो इलियाना के साथ डांस करता है। एक बार फिर से वो उसके करीब जाना चाहता है। ये उसका भाई देख लेता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो एलेक्स को बाहर ले जाता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसे कहता है कि 10 साल पहले तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे, अब तुम हमसे क्या चाहते हो। एलेक्स इसके बाद अपने घर आ जाता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद जो बूढ़ा रोबोट होता है वो समझ जाता है कि एलेक्स दुखी है, इसीलिए वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। अगली सुबह एलेक्स से मिलने इलियाना आती है। वो कहती है कि जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगकर समझाने की कोशिश करती है। साथ ही में वो उसको कुछ बताने वाली भी होती है। तभी वो देखती है कि ईवा उन दोनों को देख रही है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा होता है। दरअसल ईवा ने पहले भी उससे पूछा था कि तुम्हारे और एलेक्स के बीच में कुछ है, पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। और अब जब वो दोनों को साथ देख चुकी है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस जगह से भाग जाती है। इलियाना भी उसका पीछा करती है। ईवा भागते भागते एक बर्फीली चोटी पर पहुंचती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इलियाना उसके पास जाती है और उसकी बॉडी से एक फ्यूज निकालती है जिससे हमें पता चलता है कि ईवा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। दरअसल इलियाना ने और उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की रेप्लिका बनाई, यानी कि इंसानी रोबोट बनाया जो उनकी बेटी की हम शक्ल थी। इस बात को उन्होंने सबसे छुपाया क्योंकि इंसानी रोबोट को उस वक्त बनाना गैर कानूनी था। और अब जबकि वो शट डाउन होने वाली थी तो इलियाना की मॉम उसके फ्यूज के एक सेल को बदलकर उसको रीएक्टिवेट कर देती है। हालांकि ईवा पिछली बहुत सारी बातें भूल चुकी है, लेकिन जब वो अपनी बैक पर हाथ लगाती है जहां पर उसकी मॉम यानी इलियाना ने उसके सेल को बदला था तो उसे पता चल जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक बार फिर से उसके अंदर ग्लिच आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके प्रोग्राम को इसी तरह से बनाया गया होता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो पूरी तरह एक इंसान है। और अब जबकि वो जान चुकी है कि वो एक रोबोट है तो वो गुस्से में आकर इलियाना को धक्का दे देती है जिससे वो पहाड़ी की चोटी पर लटक जाती है। और ये वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। इलियाना उस चट्टान से गिर जाती है जिसके बाद ईवा भागकर एलेक्स के घर आ जाती है। जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलता है ईवा बेहोश हो जाती है और अब एलेक्स को भी पता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये बात सबके सामने आ जाती है कि यहाँ पर एक इंसानी रोबोट है जिसे इलियाना और उसके हस्बैंड ने बनाया है जो इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए उसे लैब से कॉल आता है और बोला जाता है कि तुम ईवा को शट डाउन कर दो। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो ईवा के साथ कुछ दिन बिताता है और फाइनली वो फैसला कर लेता है कि वो ईवा को शट डाउन कर देगा। पर इससे पहले कि वो ईवा को शट डाउन कर देता वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे बीच रिलेशन था। यहाँ पर ईवा के अंदर बहुत सारे इंसानी जज्बात भी हैं। उसके पास बहुत सारी यादें हैं जिन्हें याद करके वो बहुत इमोशनल भी हो जाती है। इसके बाद वो ईवा को सुला देता है और अब वो उसे पूरी तरह
शट डाउन कर देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो समंदर के पास जाता है जहां पर उसे ईवा की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके आखिरी वक्त की आवाज होती है, जो कि उसने शट डाउन होने पर एक सपना देखा था, जिसमें वो अपनी मोम इलियाना और एलेक्स के साथ समंदर पे होती है। ये सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इस सपने को एलेक्स भी यहाँ फील कर रहा होता है। लेकिन सच तो ये था कि इलियाना और ईवा दोनों उसकी दुनिया से दूर जा चुके थे और अब वो पूरी तरह से इस दुनिया में, इस जिंदगी में अकेला है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।